प्लांट टिश्यू के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी कोई लिखेगा नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि भी कोई नहीं लिखेगा, मैं सारी चीजें लिखवा दूंगी। पहले समझिए कि प्लांट टिश्यू क्या होता है और ये कितने भागों में बटा होता है और इन टिश्यू का काम क्या क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानना है। पहला क्या है, पादप टिश्यू। इसको मेनली जो है दो भागों में बांट दिया गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है विभाजयोतक ऊतक। विभाजयोतक ऊतक ऐसा टिश्यू जो डिविजिबल है, यानी उसका विभाजन हो सकता है, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम भी याद करने का कोशिश कीजिएगा। और सेकंड क्या है आपका, स्थायी ऊतक, यानी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके बाद पहले करते हैं। जो विभाजयोतक ऊतक आप देख रहे हैं, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। आपको याद रखना है क्या, अली याद रखिएगा, ये 3 प्रकार आपको याद रहेगा। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा जो इसका है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हिंदी में चलेंगे, ये होता है शीर्षस्थ विभाजयोतक ऊतक, ये होता है पार्श्व विभाजयोतक ऊतक। ठीक है, इस तरीके से आपका हिंदी और टर्म थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आप इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश में ही लिख के आएगा, ऐसा लिख के आएगा, एपिकल, लैटरल, और ये है आपका क्या, इंटरकैलरी, कमिंग इंटरकैलरी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एपिकल, इसको हिंदी में ने क्या बोला, शीर्षस्थ विभाजयोतक ऊतक। नाम से स्पष्ट हो रहा है, शीर्ष नाम से क्या हो रहा है स्पष्ट। एक फिगर के थ्रू आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये क्या है आपका, पेड़ है। और ये पेड़ की तना है, और ये क्या हो जाएगा, जड़। पेड़ वृद्धि कहाँ से होता है, ऊपर से, शीर्ष भाग से। और तना भी वृद्धि करता है, सॉरी जड़ भी वृद्धि करता है इधर से। ठीक है, तो जो एपिकल आपने देखा शीर्षस्थ विभाजयोतक की वृद्धि करने में सहायता करता है। किसका वृद्धि, पेड़ों की वृद्धि। पेड़ों के शीर्ष भाग में, यानी यहाँ पर शाखाओं के शीर्ष वाले एरिया में पाया जाता है, और जड़ों के शीर्ष वाले एरिया में क्या करता है, वृद्धि करता है या पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम शीर्षस्थ विभाजयोतक ऊतक कहा गया है। उसके बाद सेकंड जो है आपका, वो है क्या, लैटरल। इसको बोलते हैं पार्श्व नहीं बोलते, फ्रंट, सामने से। यह पेड़ों की चौड़ाई बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, लंबाई वाला कौन हो गया, ये वाला, पेड़ों की लंबाई। ये पेड़ों की चौड़ाई बढ़ाने में सहायता करता है, अर्थात जो तना की मोटाई है ना, तने की मोटाई किसके के कारण से होती है, इसी टिश्यू के कारण से होती है। या फिर जो जड़ आप देख रहे हैं, ये मोटा होते होते क्या हुआ है, पतला हुआ है। मोटा होते होते क्या हुआ, पतला। जो आपका रूट है वो मोटा हुआ है, किस कारण से, इसी के कारण से हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इंटरकैलरी, ये कोई स्पेशल नहीं है, ये जो है ये इसी का एक बदला हुआ स्वरूप है। आपने देखा होगा बकरियां घास चर जाती है, ठीक है, फिर वहां पे क्या होते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। क्या होते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। या फिर जिराफ पेड़ों को पत्तियां खा जाती है, वहां पर क्या, नई पत्तियां आ जाती है। ठीक है, वो जो नई पत्तियां आती है वो किस कारण से आती है, वो इंटरकैलरी के कारण से ही होती है। यानी ये भी क्या होता है, ये भी एपिकल का ही बदलाव स्वरूप है, और ये भी पेड़ों के पुनः वृद्धि करने में
सहायता करती है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछता है और इस टॉपिक से कम पूछता है, लेकिन आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सेकंड आप देख रहे हैं परमानेंट टिश्यू, क्लियर है? इसमें आप देख रहे हैं एक होगा सिंपल परमानेंट और एक क्या होगा कंपाउंड परमानेंट, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल का मतलब सरल और कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल स्थायी ऊतक, और ये क्या है सरल स्थायी ऊतक। जाइलम और फ्लोएम का नाम आपने सुना है ना, जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जाइलम एवं फ्लोएम, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में पूछ देगा जाइलम और फ्लोएम निम्न में से किस प्रकार के टिश्यू हैं। ऑप्शन ए लैटरल, ऑप्शन बी इंटरकैलरी, ऑप्शन सी सिंपल, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स। आपको लगाएगा कि अरे जीवन में तो मैंने बहुत बार जाइलम फ्लोएम के बारे में सुना है, तो आप क्या मार देंगे सिंपल मार के आ जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट यही गलत करके आता है, जो कि ये सिंपल टिश्यू के अंतर्गत नहीं आता है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो आप सिंपल परमानेंट टिश्यू देख रहे हैं, इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है पीसीएस। पीसीएस का एग्जाम होता है ना, आपको याद रखना है पीसीएस, या 3 भागों में बटा होता है। कौन सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 भागों में बटा होता है। एक होता है आपका पेरेन्काइमा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड सी फॉर कोलेनकाइमा और एस फॉर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये 3 भागों में बटा होता है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी जानेंगे। पहले आपने डिवीजन समझा ना, यहाँ तक सभी क्लियर हुआ, ये खत्म हो गया, ये लेसन खत्म हो गया। बस इन तीनों के बारे में आपको बताना है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि जाइलम फ्लोएम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही बार पूछा है, कई बार पूछा है, लेकिन ये सब कम पूछता है। इसमें क्या आप एक एक लाइन याद रखना, ये पेड़ों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है, पेड़ों के शीर्ष वाले एरिया में और रूट वाले एरिया में वृद्धि करने में, ग्रोथ करने में सहायता कौन करता है एपिकल। पेड़ों की चौड़ाई बढ़ाने में सहायता करता है और तने वाले हिस्से में पाया जाता है कौन लैटरल। इंटरकैलरी क्या काम करता है लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है, और यह एपिकल का ही बदला हुआ स्वरूप होता है, ठीक है। समझ में आया बात। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, या 2 भागों में बटा होता है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3 प्रकार का, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स है वो है आपका जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम नाम से स्पष्ट होगा, ज फॉर जाइलम और ज फॉर जल। पेड़ों में जल कहाँ से आता है जमीन के अंदर से। कौन जड़ अवशोषित करेगा ये जड़ जो रूट है, ये क्या करता है जल को अवशोषित करता है ना। तो ज फॉर जल और ज फॉर जाइलम। जाइलम एक प्रकार का ऐसा टिश्यू है जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से जल को खींचकर पौधों की पत्तियों तक पहुंचाती है, तना तक नहीं पत्तियों तक, जहाँ खाना बनेगा। पत्तियों में खाना बनता है ना, खाना कहाँ बनता है पत्तियों में, तो पानी के से ही खाना बनेगा। तो ये क्या करेगा जाइलम जो जड़ के थ्रू क्या करेगा जल को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है, वहां पर खाना पकता है। इजी वे में पढ़ा जाए, ठीक है। और ये आपका फ फॉर फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड। सपोज मतलब कोरिलेट कीजिए, पत्तियों में जो खाना आपका बन गया है तो फूड बन गया है, वो क्या करेगा पौधे के अन्य हिस्सों में पहुंचाने का काम कौन करेगा फ्लोएम करेगा। ये चीजें समझ में आ गया सभी को। जाइलम और फ्लोएम तो ऐसे ही याद हो गया आप सबको, ठीक है। जब फॉर जाइलम जो जल को क्या करेगा पत्ती तक पहुंचाएगा, और पत्ती में बने हुए खाना को कौन पहुंचाएगा अन्य हिस्सों में फ्लोएम पहुंचाएगा। अब आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आइए फर्स्ट क्या है पेरेन्काइमा, ठीक है। देखिए इसको याद करने का टेक्निक क्या है। पेरेन्काइमा सुनेगा, P फॉर पेरेन्काइमा और P फॉर पैकेजिंग, पैकेट से याद कीजिए। ये क्या करता है ना पौधों में या पेड़ों में फूड को स्टोर करने का काम करता है।
खाना जो इसका होता है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। पौधों में भोजन किस फॉर्म में होता है? मंड के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में जमा रहता है। क्लियर है? और ये कौन करता है? ये यही करता है, पेरेन्काइमा ही करता है। ठीक है, पेरेन्काइमा काफी ज्यादा क्या होता है, ये हरे रंग का होता है, हरित ऊतक इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग ये क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ये हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। तो क्लोरोफिल से जोड़ दीजिए, क्लोरेनकाइमा। आपने देखा है किसी पौधा, हरा पौधा या हरा पत्ती को पानी में फेंकेगा वो तैरते रहता है, डूबते हुए नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि पौधों के बीच वाले एरिया में क्या होता है, हवा भरी होती है, यानी एयर भरी होती है। वो किस टिश्यू में होती है, वो इसी टिश्यू में होती है, इसीलिए इसका एक और नाम है एरेनकाइमा। अब आपके एग्जाम में पूछेगा, निम्न में से किस टिश्यू को एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा और ऑप्शन डी जाइलम। किसको जानते हैं? एरेनकाइमा को हम लोग एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको वायु ऊतक। ठीक है, और ये होगा हरित ऊतक। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग सेकंड वाला इसका भाग देखेंगे। अगला कौन है? सेकंड नंबर कोलेनकाइमा है ना। देखिए, ये और ये दोनों क्या है, ये जीवित ऊतक है, जीवित ऊतक, लिविंग टिश्यू है। क्या है? लिविंग टिश्यू है। और ये क्या करता है, पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। हाँ, क्या बताया आपने? लचीलापन प्रदान करता है। आपने देखा होगा आंधी तूफान आते हैं और बड़े बड़े पेड़ क्या होते हैं, उखड़ के गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटे पौधे रहते हैं वो ऐसे ऐसे हिल के अब बस अपने स्थान पे। देखा कि नहीं देखा है? और जो बड़े पेड़ हैं एक बार उखड़ के धौं ऐसे ना गिर जाते हैं। क्यों? ऐसे नहीं गिरते हैं, धड़ाम से गिरते हैं। अब ठीक है, सुनिएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कोलेनकाइमा, ये छोटे पेड़ पौधों में पाई जाती है और ये पौधों को क्षति होने से बचाते हैं। यही आंधी तूफान आएगा या घास जो होते हैं वो क्या होते हैं, गिरने से बचाते हैं, जबकि बड़े पेड़ पौधों में ये कम पाया जाता है, वो गिर जाता है। ठीक है, यही इसकी खासियत है। क्लियर है? यानी पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी किस टिश्यू के कारण से? कोलेनकाइमा के कारण से। थर्ड है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ये एक डेड टिश्यू होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक मृत ऊतक होता है। वो दोनों क्या था, वो दोनों क्या है, देख के बताइए। वो दोनों जीवित ऊतक है और ये क्या है, मृत ऊतक है। ये मेनली आपका भूरे रंग का होता है और ये पौधों को कठोरता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? कठोरता प्रदान करता है, इसको बोलते हैं रिजिडनेस। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कोकोनट, नारियल, नारियल का बाहरी आवरण किसी के टकला पे फूट जाए, उसका टकला फूट जाएगा लेकिन नारियल नहीं फूटेगा। ठीक है, तो जो नारियल जो होता है इसको बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। नारियल का बाहरी आवरण जो होता है वो किसका बना होता है? इसी का, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। अखरोट खाया है आप लोगों ने? खाते भी है? कौन है मजबूत दांत वाला जो अखरोट तोड़ देगा? कोई नहीं? किसी का दांत मजबूत नहीं है? क्या आप लोग आदमी है जी, ऐसे नहीं करते होंगे आप लोग। खैर कोई बात नहीं ना। ये अच्छा, अखरोट इतना टाइट क्यों होता है? क्योंकि उसका जो बाहरी जो शेल होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है। ठीक है, लोग दरवाजे का प्रयोग करके उसको फोड़ते हैं। ठीक है,